छात्रों नमस्कार। बी द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर के अंतर्गत पूर्व कृदंत में हम जो पढ़ रहे थे प्रथम प्रश्न के अंतर्गत उसमें आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कत्वतु निष्ठा सूत्र से। कत्वतु निष्ठा सूत्र का अर्थ होता है कत और त्वतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। अब निष्ठा क्या होता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि निष्ठा क्या है। निष्ठा का अर्थ भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होते हैं। कहने का अर्थ है कि भूतकाल में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कत का इत होकर त शेष रहता है, अर्थात क की इत संज्ञा हो जाती है, और कत्वतु का क और उ इत होकर त्वत शेष रहता है। तयोरेव कृत कत कलर्ता से रु कत कत प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। कर्तरीकृत से कत्वतु कर्तृवाच्य में होता है। कतः भाववाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, और कतः कर्मवाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म के तुल्य कत प्रत्यांत के लिंग विभक्ति और वचन चलेंगे। कत्वतु होने पर कर्ता में प्रथमा, अर्थात जब कत्वतु प्रत्यय होगा तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी, और क्रिया के जो लिंग हैं विभक्ति हैं और वचन कर्ता के तुल्य चलेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो भूतकाल अर्थ में होते हैं। इसमें कतः जो प्रत्यय है उसका क की इत संज्ञा होकर के तय शेष रहता है, और कत्वतु का क और उ की इत संज्ञा होकर के त्वत शेष रहता है। अब यहाँ सूत्र है कि तयोरेव कृत्य कत खलर्ताः। इस सूत्र से जो कतः प्रत्यय है वो भाववाच्य तथा और कर्मवाच्य, जो तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो ये जो कतः प्रत्यय है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। कर्तरीकृत जो प्रत्यय है उससे कत्वतु कर्तृवाच्य में होता है। कतः भाववाच्य में होगा, जब कतः प्रत्यय भाववाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, और कतः कर्मवाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा, और कर्म के तुल्य कतः कर्मवाच्य में होगा। कतः प्रत्यय जब कर्ता में, कहने का अर्थ यह है कि कतः भाववाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, और कतः कर्मवाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया और क्रम में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म के तुल्य कतः प्रत्यांत के लिंग विभक्ति और वचन चलेंगे। इसी प्रकार कत्वतु प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया के लिंग विभक्ति और वचन कर्ता के तुल्य चलेंगे। उदाहरण हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि स्नातम मया। अब यहाँ स्नातम को हमें यहाँ सिद्ध करना है, तो स्ना धातु से कतः प्रत्यय किया हमने। पहले निष्ठा संज्ञा कत्वतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा की, और फिर निष्ठा जो सूत्र है उसे हमने कतः प्रत्यय किया, उसका अनुबंध लोप किया तो तय शेष बचा। अब तय शेष बचने के स्नात ये हुआ। ये होने के बाद में विभक्ति आदि कार्य किया हमने। विभक्ति आदि कार्य करने के बाद स्नातः सिद्ध हुआ। इसी प्रकार स्तुतः रूप सिद्ध होगा। स्तु धातु से कतः प्रत्यय करके स्तुतः। कृतवान क्री धातु से कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु जो निष्ठा है उसे निष्ठा संज्ञा, और कत्वत्व का तवत शेष रह गया निष्ठा से। कतः उपदा में दीर्घ, उपदा में दीर्घ हो गया। उपदा में दीर्घ होने के बाद में तकार को नकार हो गया, तकार को नकार होकर के कृतवान सिद्ध हो गया। अब आगे सूत्र है हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चेदय। इस सूत्र का अर्थ है कि र और द के बाद में, जब र और द आ जाए उसके बाद में निष्ठा के तय को न होता है, निष्ठा से पूर्ववर्ती धातु के द को भी न होगा। निष्ठा जो
प्रत्यय है उस प्रत्यय के तय को न होगा, और निष्ठा से यदि पूर्ववर्ती द आ जाता है तो उसको भी न होगा। अर्थात र धन्त न को न हो गया यहाँ पे, और द धन्त यहाँ द को भी न हो गया और तय को भी न हो गया। कहने का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के रूप में शीर्ण है, श्री हिंसायां, श्री धातु से कत प्रत्यय किया, कत्व तो निष्ठा से निष्ठा संज्ञा, और निष्ठा से कत प्रत्यय अनुबंध लोप, निष्ठा सूत्र से हमने कत प्रत्यय किया और उसका अनुबंध लोप करने के बाद में तय शेष रहा। अब ऋत इत धातु जो सूत्र है इससे क्या किया हमने, श्री का जो री है उसको हमने इर आदेश कर दिया, इसके स्थान पर हमने इर आदेश किया। इसके स्थान पर री के श्री में जो री है उसको इर कर दिया। इर करने के बाद में हलीचे से ई को क्या कर दिया हमने, दीर्घ किया हलीचे सूत्र से। दीर्घ करने के बाद में रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चैदय, जो ये सूत्र है, जो सूत्र पढ़ा रहे हैं वो सूत्र से क्या होता है कि तय को हमने क्या कर दिया, न कर दिया। जो इर के बाद में तय कतय का जो तय बचा हुआ है उसको हमने न कर दिया। अर्थात ये सूत्र भी यही कह रहा है कि र और द के बाद में निष्ठा के तय को न होता है, तो यहाँ र के बाद में न आ रहा है तो इसको हमने न कर दिया। अब रसाभ्याम नोण समान पदे, ये सूत्र है, इस सूत्र से क्या होता है, न को न हो जाता है। अब हमने संयोग कर दिया तो शीर्ण रूप बन गया। अब शीर्ण करने के बाद में कृत से कृत संज्ञा और कर्तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक होकर के स का प्रथमा के एक वचन में स और स का रुत्व विसर्ग करने के बाद में शीर्ण रूप सिद्ध हो गया। इसी प्रकार भिन्न है, अभेदी इति विग्रह विधिर विधारणे, अर्थात विधि धातु से कत्वतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होकर के निष्ठा से कतः प्रत्यय किया। कतः प्रत्यय के बाद में क्या है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चैदय से क्या है, विधि का जो द है और जो कतः का तय है उन दोनों को स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। अर्थात जो रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चैदय, ये सूत्र कह रहा है कि र और द के बाद निष्ठा के तय को न होता और निष्ठा से यदि पूर्ववर्ती द है तो उसको भी न हो जाए। तो यहाँ निष्ठा से पूर्ववर्ती विध का जो द है उसको भी न हो गया। इसको मिला दिया तो मिलाने के बाद में क्या हुआ, भिन्न हो गया। अब कृत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा करी, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हमने सकारुत्व विसर्ग कर दिया, अर्थात विभक्ति आदि करने के बाद में भिन्न रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार छिन्न, छिद्ध धातु से कतः प्रत्यय करके छिन्न रूप सिद्ध होगा। अब आगे सूत्र है, लटय सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, प्रथमांत पद से भिन्न समानाधिकरण एक आधार होने पर, समानाधिकरण का मतलब है एक आधार होने पर लट के स्थान में सत्री प्रत्यय, सत्री का अतशेष रहता है और शानच का आनशेष होता है। ये दोनों प्रत्यय होते हैं, सत्री और शानच प्रत्यय होते हैं। लट्टे प्रश्न पद के स्थान में सत्री होगा और लट आत्मनेपदी के स्थान में सानच प्रत्यय होगा। दोनों प्रत्यय सित है, अतः सपादिकार्य जो कर्तरी सब से हैं वो सपादिकार्य भी होंगे। अर्थात क्या कहने का मतलब यह है कि प्रथमांत पद से भिन्न समानाधिकरण एक आधार होने पर लट के स्थान पर सत्री और शानच प्रत्यय होंगे। इनके सत्री का अतशेष रहेगा और शानच का आंशेष रहेगा। लट परस्मय पद में होने पर सत्री प्रत्यय होगा और आत्मनेय पद में होने पर शानच प्रत्यय होगा। दोनों सित हैं, सित होने के कारण यहाँ पर सपादिकार्य भी होगा। जैसे पचंतम को हमने सिद्ध किया, पच धातु से क्या है, सत्री प्रत्यय किया। सत्री प्रत्यय करने के बाद में हमने इसका अनुबंध अत्रा आने के बाद में आने मुख से मुख कर दिया और मुख करने के बाद में हमें न को मैं को न कर दिया तो पचंतम रूप बन गया। पचंतम चैत्रम पश्चे। ये आज के लिए इतना ही, बाकी आगे पढ़ाएंगे।
आगे के लेसन में पढ़ाएंगे। अब इनको आप जो उदाहरण मैंने बताए हैं इनको आप ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा और ये जो वीडियो है इसको देखिएगा यूट्यूब पे और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। और ये पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी इसकी, उस पीडीएफ को भी देखिएगा आप और उसको पढ़िएगा। थैंक यू।